नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में दो खबरों हम आपको बताएंगे और इन दो खबरों को जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे भारत चाइना पर दोहरी स्ट्राइक कर रहा है। एक तरफ फिर स्ट्राइक कर दिया है कि चीन समेत अब कई देशों पर ई वीज़ा नहीं देगा भारत, यानी सीमा पर तनाव के बीच भारत ने करारा जवाब दिया और बड़ा फैसला लेते हुए चाइना को अभी वीज़ा देने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। आखिर ई वीज़ा न देने से चाइना को कितना बड़ा झटका लगेगा और क्या कुछ नुकसान है वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दलाई लामा अमेरिका, जापान, भारत समेत कई देशों में घूम घूम कर तिब्बत की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। अब इस बीच चिढ़े और तिल मिलाए चाइना ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से बातचीत करने को भी तैयार हो गया है। उसने कहा, मिल बैठकर हम घर का मसला घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वाकई में तिब्बत से डर गया है चाइना, तिब्बत की आज़ादी और भारत से डर रहा है चाइना। आखिर क्यों दलाई लामा को बातचीत का प्रस्ताव दिया है, यानी 24 घंटे के अंदर ही घुटने पे आ गया है। अभी 17 कुछ देर पहले आपको बता दें, कल अगर बात करें तो कल की है, जहां जापान में दलाई लामा ने बड़ा स्टेटमेंट दिया था। हमने आपको सुबह वाली खबरों में कवर भी किया था। उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल चाइना पूरी तरीके से चाइना में जो है वो सांस्कृतिक विविधता को ख़त्म किया जा रहा है। तिब्बत में खास करके जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसे ख़त्म किया जा रहा है और इसे बचाने की ज़रूरत है। कई चीज़ें कही थी उन्होंने, जिसके बाद चीन तिल मिलाया है। तो ये दो खबरें हम कवर करेंगे और कैसे चाइना को करारा झटका लग रहा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल आपको बता दें कि सीमा पर तनाव के बीच भारत ने करारा जवाब दिया है चाइना को और चीन समेत कई देशों पर ई वीज़ा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। इससे चीन को करारा झटका लगा है। दरअसल भारत अगले सोमवार को एक बार फिर अपनी इलेक्ट्रिक वीज़ा यानी ई वीज़ा सुविधा शुरू करने वाला है। इसके जरिए दुनिया भर में पर्यटकों को बिना किसी परेशानी के भारत आने में सहूलियत मिलेगी। हालांकि भारत ने इस सुविधा का चीन के नागरिकों को नहीं देने का फैसला किया। इतना ही नहीं, कनाडा, ब्रिटेन समेत कई देशों को भी ये सुविधा नहीं देने का फैसला किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलहाल 156 देशों के लिए ई वीज़ा सुविधा फिर से शुरू करने का फैसला किया है और जिन देशों को ये सुविधा मिलेगी उनमें अमेरिका, वियतनाम, सिंगापुर, ताइवान के अलावा 152 अन्य देश शामिल होंगे, यानी इसमें ताइवान शामिल है। अब आप समझिए, ताइवान और चाइना ये दोनों टकराहट है, लेकिन जो वन कंट्री की जो पॉलिसी थी उसको करारा झटका दिया है भारत ने प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार कूटनीति खेल दी है और कूटनीति खेलते हुए भारत ने करारा जवाब देते हुए खास करके चाइना को ये फैसिलिटी ना देकर ताइवान को देने का फैसला किया है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर निकल के आ रही ये है कि चाइना को इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के अंतर्गत आने वाले हांगकांग और मकाऊ के लोगों को भी ई वीज़ा की सुविधा नहीं दी जाएगी, लेकिन चीन से अलग स्वायत्ता ताइवान के लोगों के लिए भारत ने ये सुविधा शुरू करने का फैसला किया है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। माना जा रहा है कि ये सीधे तौर पर चीन को भारत के बदलते रुख का संदेश है और कूटनीति तरीके से चीन को करारा झटका है। चीन लगातार भारत के साथ आक्रामक रवैया अपना रहा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सेना घुसपैठ की कोशिश में जुटी है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बीजिंग की तरफ से भारत का विरोध जारी है। हाल ही में भारत की तरफ से अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा के लिए बुलाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में चीन ने दूरी बना ली है। गौरतलब है कि भारत की ई वीज़ा सुविधा पहले 171 देशों के नागरिकों की उपलब्ध थी, इनमें चीन भी शामिल रहा, लेकिन कोरोना वायरस के बाद से लगे यात्रा प्रतिबंधों के बाद कई देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए या तो अपने दरवाजे नहीं खोले या प्रक्रिया को काफ़ी कठिन बना दिया। ऐसे में भारत ने भी अब जवाबी कार्रवाई के तहत कई देशों को वीज़ा न जारी करने का कदम उठाया है। तो दोस्तों, भारत के इस फैसले को चीन को करारा झटका लगा, लेकिन अब आप इससे कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। लेकिन ये तो था एक भारत का सीधा डायरेक्टली स्ट्राइक। अब दूसरी स्ट्राइक समझिए दलाई लामा की किस बात से चिढ़ा है चाइना वो भी समझिए। कहा, तिब्बती धर्मगुरु से वार्ता के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें, तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे चीन चिढ़ गया है। उन्होंने न केवल भारत में सांस्कृतिक विविधता और सौहार्द की सराहना करते हुए यहाँ रहने की इच्छा जताई, बल्कि ये भी कहा कि चीन के कम्युनिस्ट नेता को सांस्कृतिक विविधता की समझ नहीं है और चाइना जो है वो खास करके तिब्बतियों की स्वायत्ता और संस्कृति को खत्म करना चाहता है।
ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें ये बातें जापान में उन्होंने कही थी और वो एक तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। दोस्तों आपको बता दें चाइना के खिलाफ इस तरीके से धर्मगुरु दलाई लामा घेराबंदी कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो जापान गए, फिर पहले अमेरिका गए, फिर जापान गए और भारत में तो रहते ही हैं। यानी भारत, अमेरिका और जापान को कहीं ना कहीं एक तरीके से तिब्बत को लेकर वो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक तरीके से चीन को उकसाने वाला है। यानी चीन की कलई खोलने वाला है कि आखिर तिब्बत में जो कुछ हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन, कैसे लोगों को मारा जा रहा है, कैसे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, कैसे उनकी स्वायत्तता को ख़त्म किया जा रहा है, कैसे उनकी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। तिब्बत में जो कुछ हो रहा है, अब दलाई लामा उन्हें तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखना शुरू कर दिया है, तमाम देशों में उस चीज़ को बताना शुरू कर दिया है जिससे चाइना तिलमिलाया है। जी हाँ, अब चाइना जो है तिलमिलाया हुआ है। चाइना ने कहा है कि भाई अगर आपसे कोई समस्या है, यानी दलाई लामा को अगर आपको अगर कोई चाइना समस्या, तो आप बैठकर आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप हमारे साथ बैठकर सॉल्व करिए, आप यूं किसी के साथ आप इस तरीके से मत जाइए। यानी उनका कहना है चाइना का कहना है कि आप इस तरीके से जाकर आप ऐसा मत कीजिए, दलाई लामा को कहना है। लेकिन आपको बता दें दलाई लामा ने जो इंटरनेशनल फोरम पे वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे चाइना की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इससे पहले बुधवार को दलाई लामा ने अपने जापान के फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट क्लब की ओर से आयोजित एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मशाला से कहा था कि चूँकि उनकी उम्र बढ़ रही है, इसलिए वो अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए चीन जाना चाहते हैं, पर उनकी योजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की नहीं है। उन्होंने इस दौरान भारत में धार्मिक सौहार्द की सराहना की और कहा है कि वो अपना बाकी का जीवन भारत में शांतिपूर्ण तरीके से बिताना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चाइना पूरी तरीके से सुधार हो चाइना में, और चाइना खास करके तिब्बत की जो स्वायत्तता है उसे बनाए रखे। तिब्बत की जो स्वायत्तता ख़त्म की जा रही है वो ठीक नहीं है। चाइना ने इस तरीके से कई बड़ी बातें चाइना को लेकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा, जिसके बाद जो है वो चाइना आखिरकार दलाई लामा धर्मगुरु से बातचीत करने को तैयार बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो खास करके चाइना की बात करें तो चाइना अब सरेंडर होता दिखाई दे रहा है भारत के भी उस स्ट्रेटजी को लेकर, और ख़ास करके जो कुछ चल रहा है अब इंटरनेशनल फोरम पे अमेरिका, जापान और भारत में, वो सारे चीज़ अब निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। अगर आप भी मानते हैं कि फ़िलहाल खास करके चाइना को करारा जवाब मिलना चाहिए और तिब्बत की आज़ादी के लिए अमेरिका, जापान, भारत को एक साथ होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक